नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सासाराम से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा इसकी चिंता करनी चाहिए थी कि जनता आयोग को लेकर क्या बातें कर रही है। जनता के बीच आयोग पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय 2.5 महीने तक चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जब पूछा गया तो जवाब दिया गया कि 100 प्रेस नोट जारी किए गए। इस तरह से आयोग हर सवाल का मजाक उड़ाता रहा है। आज विपक्ष उसी आयोग को लेकर जनता के बीच उतर गया तो आयोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया। सासाराम की सभा में उन वोटर को सामने लाया गया जो जिंदा हैं लेकिन उनका नाम मतदाता सूची से कट गया है। पुरुष मतदाताओं की टी शर्ट पर लिखा है, मेरा वोट चोरी हुआ है। क्या चुनाव आयोग इन मतदाताओं से कह सकता है कि आप शपथ पत्र दीजिए कि आपका वोट चोरी नहीं हुआ है? हुआ है तभी तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गए और टी शर्ट पहनकर खड़े हैं। इस सभा में एक गाना भी बजा, सुनो कहानी चोर की, चोर के सीना जोरी की, ये राजा वोट चोर, गली गली में शोर की। वोटर लिस्ट में इतनी धांधली क्यों हुई? गड़बड़ियों की इतनी शिकायतें क्यों आई? हरियाणा चुनाव से आरोप लगने लगे, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में बहुत लगे। चुनाव आयोग ने इन सवालों पर जनता का भरोसा क्यों नहीं जीता? जिस चुनाव आयोग को लंबे समय तक हम सभी ने भरोसे के साथ देखा, आज उसे देखकर बहुत लोगों के मन में वैसा भरोसा क्यों नहीं जागता? उम्मीद है आयोग इसकी चिंता करेगा, ना कि नोटिस और एफआईआर के सहारे मुंह बंद कराने का प्रयास करेगा। 77 साल के लालू प्रसाद यादव भी बीमारी की हालत में सासाराम की सभा में आए। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे उमस भरी गर्मी में जमकर बोले, यहां तक कह दिया 10 लोग भी सुनेंगे तो भी अपना भाषण पूरा करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी को सुनकर यही लगा कि आयोग को लेकर विपक्ष का सब्र टूट चुका है। विपक्ष का यह सब्र क्यों टूटा है, इसका जवाब आपको कभी आयोग की तरफ से नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले 11 वर्षों में आयोग को लेकर जो खबरें छपी हैं, जो आरोप लगे हैं, उन्हीं को याद कर लेंगे तो कारण समझ में आ जाएगा। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हीं में से एक की याद दिला दी कि इलेक्शन कमीशन सरकार का एजेंट बन गया है और उन्होंने एक कानून लाया था 2023 में। क्या अगर इलेक्शन कमीशन मेंबर, चेयरमैन कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। अगर कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी तो उसको कुछ आप एफआईआर नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस नहीं डाल सकते। तो इसीलिए भाइयों, ये पूरा 2023 में अपना मजबूती करके 2024 में ऐसी धोखाधड़ी करके, डकैती डाल के, चोरी करके उन्होंने वोट लिया है और इस चोरों को भगाना है। 2023 की यह घटना किसे याद होगी कि कानून इस तरह से बदला गया? खड़गे ने याद दिला दी, तब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे। इस बदलाव के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता था। इतने साल से यह प्रावधान नहीं था। 2024 के चुनाव के पहले क्यों किया गया? सरकार ने तर्क दिया, आयोग बिना भय के काम कर सके, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन ठीक से देखिए, आयोग के पद पर आसीन लोगों को जनता के भय से आजाद कर दिया गया कि अगर कोई चोरी पकड़ भी ले तो इनके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति की समिति में भारत के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। मोदी सरकार ने कानून बदल दिया, चीफ जस्टिस को ही बाहर कर दिया और उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को लाया गया। राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई लिखित में और पूरा का पूरा पत्र देश के सामने रख दिया। यह सब क्यों किया गया, क्यों हुआ? क्या इतना मुश्किल सवाल है आपके समझने के लिए? इसलिए कहा कि अगर पिछले 11 वर्षों के दौरान चुनाव आयोग से जुड़ी खबरों, चुनाव से जुड़ी शिकायतों और आरोपों को नजर के सामने रखेंगे तो बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे कि आयोग को लेकर विपक्ष का सब्र क्यों टूटा।
ज्यादा पुराना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 अगस्त को राहुल गांधी ने कर्नाटका के महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी के आरोप लगाए, तो उसी शाम आयोग ने उनसे कहा शपथ पत्र दीजिए। अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर की है, 13 अगस्त की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने 5 लोकसभा और 1 विधानसभा में उसी तरह के आरोप लगाए जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए, लेकिन अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र की मांग नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? कम से कम दिखाने के लिए ही सही चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से कुछ तो कहता, लेकिन आयोग ने इसकी परवाह नहीं की। आयोग ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी को जो दस्तावेज दिए गए उसके अध्ययन में तो 6 महीने लगे। अनुराग ठाकुर को कौन से दस्तावेज दिए गए, कब दिए गए कि चंद दिनों में उसका अध्ययन कर उन्होंने बता दिया कि यहां से विपक्ष के उम्मीदवार चोरी से जीते हैं। आयोग ने जनता के सामने भरोसा और निष्पक्ष होने का क्या कोई गंभीर प्रयास किया? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप याद कीजिए। नहीं याद है तो YouTube पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो मौजूद हैं, फिर से चलाकर देखिए। विपक्ष से जुड़े सवालों का किस तरह से हंसते हुए जवाब दिया जा रहा है, उसी को देखकर समझ जाएंगे कि आयोग निष्पक्ष कितना रह गया है। विपक्ष के आरोपों का मजाक उड़ाया जाता था। बिहार के सासाराम में राहुल गांधी ने इसी तरह की बातों को उठा दिया और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि राहुल गांधी को यह बात कहने के लिए किसी और ने नहीं, खुद चुनाव आयोग ने मजबूर कर दिया। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की, सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। रैली में भाषणों को भाषण की तरह भी सुना जाना चाहिए और तमाम संदर्भों को याद करते हुए भी देखा जाना चाहिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं। तभी आपको इन बातों का जवाब मिलेगा कि चुनाव आयोग को लेकर Okay. Okay. This is so this is so fake.
My hands. Sorry, Vegan. I'm sorry, Vegan. What is that? That's too much meat. No. Okay. Oh my god. Uncle, what are you doing again? Give me your mobile phone. Don't do videos like this. Okay? No more internet for you. It's too much. Too much. Oh. Oh. Cutie. Skip it now. हम हो गई तो एक स्किप था तो इसी बताइए Hey. Stop it. The hell? What the hell? Oh my. Oh my. Hey. Okay, there's some space.